Hello everyone, Assalamu alaikum. So today we are here to cover the most important topic of this chapter, which is ptosis. So what is ptosis? It is the abnormal drooping of the upper eyelid. अपर आईलिड की एबनॉर्मल ड्रूपिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अपर आईलिड है ना, उसकी जो एलिवेशन है वो कंप्रोमाइज्ड है। साफ ज़ाहिर है वो कंप्रोमाइज्ड है तो ड्रूपिंग हो रही है ना। अगर एलिवेशन नॉर्मली हो रही होती तो वो ड्रूपिंग तो ना होती। जो एलिवेटर है आईलिड का वो उसे अपनी नॉर्मल जगह पे ले जाता। अब हमारे पास एलिवेटर कौन है आईलिड का? आईलिड का एलिवेटर है हमारे पास LPS मसल, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरस मसल। ठीक हो गया। अब हमारे पास कोई भी एनॉमली है, कोई भी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास LPS मसल कंप्रोमाइज्ड है, या उस मसल का मसला है, या उस मसल को जो नर्व सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, नर्व सप्लाई जा रही है ऑकुलोमोटर की, या उसमें मसला है, या उसके टेंडन में मसला है, या कॉन्जेनिटली कोई प्रॉब्लम है उस मसल से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगी? टॉसिस हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं क्या? अच्छा, अब क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं सूडोटॉसिस। सूडोटॉसिस क्या होता है कि हमारे पास ये कंडीशन है जो फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करती है किसका? टॉसिस का। हमें लगता है कि टॉसिस है, लेकिन वो टॉसिस नहीं होती, वो कोई और कंडीशन होती है। सबसे पहली है एनाप्थेलमस, ठीक है। एनाप्थेलमस में क्या है? EN से क्या होता है? इन, और एप्थेलमास का मतलब क्या है हमारे पास? आई। मतलब जो आईज है ना वो सनकन इन हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ हो जाती हैं। जब वो अंदर की तरफ हो जाती हैं तो आईलिड क्या है? साफ ज़ाहिर है वो थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कवर करने लग जाता है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि शायद ये टॉसिस है, लेकिन वो टॉसिस नहीं होती, वो ये कंडीशन होती है। दूसरा है माइक्रोफेथेलमिया, मतलब बेबीज़ के अंदर स्मॉल डिवेलपमेंट होती है आइज़ की, ठीक है, न्यूबॉर्न की स्मॉल आइज, जिसकी वजह से फिर यही फॉल्स कंडीशन आ रही होती है कि ऐसे लग रहा होता है कि वो टॉसिस है, लेकिन वो टॉसिस नहीं होती, वो क्या होता है? माइक्रोफेथेलमिया। उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके पास रेसिक्यूज़ में आ चुकी है। हमारे पास इसमें क्या है? कॉन्जेनिटल भी हो सकता है टॉसिस, और एक्वायर्ड भी हो सकता है। उसके बाद एक्वायर्ड की टाइप्स देखें तो हमारे पास न्यूरोजेनिक हो सकता है, मायोजेनिक हो सकता है, ठीक है, एपोन्यूरोटिक हो सकता है, और मैकेनिकल हो सकता है। इटियोलॉजी, अब हम इन सब टाइप्स की इटियोलॉजी अलग अलग देखते हैं। इटियोलॉजी का मतलब कॉज। सबसे पहले कॉन्जेनिटल टॉसिस। कॉन्जेनिटल टॉसिस किस वजह से हुई? मेल डेवलपमेंट ऑफ द मसल। कौन सा मसल? लिवेटर मसल, या उसका टेंडन, ठीक है, या उसकी नर्व सप्लाई। इट अकर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इसकी कॉन्जेनिटल टॉसिस की अगेन 3 टाइप्स हैं, वो टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस। सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस यूनिलैटरल भी हो सकती है और बाइलैटरल भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो स्किन आईलिड क्रीज है ना वो एब्सेंट होती है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? कॉन्जेनिटल टॉसिस है, और इसके अंदर ये वाली जो है नॉर्मल आईलिड क्रीज है, ये वाली, ये नॉर्मल आईलिड क्रीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो एब्सेंट है। तो इसके अंदर क्या होती है हमारे पास? स्किन आईलिड क्रीज इज एब्सेंट। अब इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि जो टॉटिक लिड है ना वो हायर होता है। लेट्स सपोज अब हमने क्या किया कि डाउन गेज की, मतलब पेशेंट की डाउन गेज कराई, उसे कहा कि नीचे देखें। अब जब नॉर्मल जो वो था आईलिड था उसकी पोजीशन थी लेट्स सपोज यहाँ पर, जो हमारा टॉटिक आईलिड था उसकी पोजीशन वहाँ पर नहीं होती, उसकी पोजीशन हायर होती है। क्यों हायर होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास? मसल का मसला है, या मसल की डेवलपमेंट में मसला है। पुअर रिलैक्सेशन ऑफ द लिवेटर मसल की वजह से क्या होती है? टॉटिक आईलिड इज हायर देन नॉर्मल लिड इन डाउन गेज पोजीशन। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास लिवेटर फंक्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? मार्कस गन जॉ विंकिंग टॉसिस। ठीक हो गया। इसका दूसरा नाम है हमारे पास कॉन्जेनिटल सिनकाइनेटिक टॉसिस। सिनकाइनेटिक टॉसिस का मतलब क्या है कि इसकी काइनेटिक्स का क्या मतलब है? मूवमेंट किसी के साथ क्या हो रही है? सिंक्रोनाइज हो रही है, ठीक है, इस टॉसिस के अंदर। इसका क्या मतलब है? इसका दूसरा नाम जो है गन जॉ विंकिंग टॉसिस, कि जॉ की मूवमेंट के साथ हमारी आईलिड की मूवमेंट एसोसिएटेड है। होता क्या है? इट इज़ अबाउट 5% ऑफ ऑल कॉन्जेनिटल टॉसिस। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है? देयर इज रिट्रैक्शन ऑफ द टॉटिक आईलिड। लेट्स सपोज हमारा जो टॉटिक आईलिड है वो यहाँ तक आता है, वो यहाँ तक आता है, अगर, या फिर पूरा आया हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है। जब हमारी जॉ की मूवमेंट होती है या जॉ ओपनिंग होती है तो जॉ ओपनिंग के साथ ये टॉटिक आईलिड अपनी वापस ओरिजिनल जगह पे आ जाता है, या इसकी टॉसिस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसे क्या है? रिट्रैक्शन ऑफ द टॉटिक आईलिड विद द ऑन द ओपनिंग ऑफ द जॉ। ठीक हो गया। ये क्यों होता है हमारे पास? इसकी इटियोलॉजी ये है कि ये ड्यू टू द मिसडायरेक्टेड क्रॉस इनर्वेशन बिटवीन द ऑकुलोमोटर नर्व। ऑकुलोमोटर नर्व किसकी थी? लिवेटर मसल की थी। एंड द मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व किसकी थी? हमारा जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन थे ना उनकी थी। ठीक हो गया। अब इसकी जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो ये है। ये देखें यहाँ पर इस पेशेंट की क्या हुई हुई है?
फुल कंप्लीट टॉसिस हुई हुई है, टॉसिस कवरिंग द होल प्यूपिलरी एरिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर उसने अपने मसल ऑफ मैस्टिकेशन की मूवमेंट की, जॉ ओपनिंग हुई, उसकी वजह से इसकी क्या हो गई, टॉसिस डिक्रीज हो गई है, रिट्रैक्शन हो गई है टॉटिक लिड की। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी कंडीशन है वो है ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम। ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये है हमारा ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम। इससे पहले हमने सूडोटॉसिस के अंदर जो दो कंडीशंस पढ़ी थी, एक एनेप्थालमोस पढ़ी थी। ठीक हो गया। ये देखें, इस कंडीशन में आपको क्या लग रहा है, सूडोटॉसिस नजर आ रहा है। और दूसरा हमने क्या पढ़ी थी, माइक्रोफेथेल्मिया। इसके बाद जो हमारा ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम है, इसके अंदर सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होती है ब्लेफरोफाइमोसिस। अब ब्लेफरोफाइमोसिस क्या होता है हमारे पास, ये होता है हॉरिजेंटल शॉर्टनिंग ऑफ द पैल्पेब्रल फिशर। पैल्पेब्रल फिशर क्या होता है, ये देखें, ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला, ये है हमारे पास पैल्पेब्रल फिशर की हाइट है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये पैल्पेब्रल फिशर की क्या है, हाइट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस, ये सारा डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस जो है, ये हमारे पास क्या है, पैल्पेब्रल फिशर की लेंथ है। और इसे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल पैल्पेब्रल फिशर। अब इसकी क्या हो जाती है हमारे पास, शॉर्टनिंग हो गई है। ये देखें, इसकी क्या हो गई है, शॉर्टनिंग। किसके अंदर, हमारे पास ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या है, एपिकैंथस इन्वर्सस। एपिकैंथस इन्वर्सस क्या होता है हमारे पास, प्रोमिनेंट स्किन फोल्ड एक्सटेंड कर रहा होता है फ्रॉम लोअर टू द अपर आईलिड। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास प्रोमिनेंट स्किन फोल्ड है, लोअर टू अपर आईलिड मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी नजर आ रहा है प्रोमिनेंट स्किन फोल्ड मूविंग फ्रॉम लोअर आईलिड टू अपर आईलिड। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, वो है हमारे पास टेलीकैंथस। टेलीकैंथस क्या होता है हमारे पास, वाइडेंड इंटरकैंथल डिस्टेंस। ठीक है, इंटरकैंथल डिस्टेंस क्या है, ये हमारे पास कैंथाई है एक, ठीक है, एक ये कैंथाई है और एक ये कैंथस है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसे कहते हैं इंटरकैंथल डिस्टेंस। अब ये इंटरकैंथल डिस्टेंस है हमारा, एक ये आउटर कैंथस है, इनर कैंथस, और एक ये इनर कैंथस। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, उसे क्या कहते हैं हम, इंटरकैंथल डिस्टेंस। ये रहा, ये इंटरकैंथल डिस्टेंस। अब वाइडेंड इंटरकैंथल डिस्टेंस किस में होता है हमारा, ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम के अंदर। और तीसरा है एपिकैंथस इन्वर्सस, वो हमारा हो गया, ये हमारा था ब्लेफरोफाइमोसिस सिंड्रोम। उसके बाद है हमारा न्यूरोजेनिक टॉसिस। क्या है, न्यूरोजेनिक टॉसिस। न्यूरोजेनिक टॉसिस में क्या होगा, इट अकर्स ड्यू टू द लीजन ऑफ द नर्व सप्लाइंग द अपर आईलिड। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हमारी जो मेन नर्व है, जो लिवेटर मसल को सप्लाई कर रही होती है, लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस को, वो है हमारे पास कौन सी, थर्ड नर्व, ऑकुलोमोटर नर्व। अब जो उसकी पल्स से उसकी कोई लीजन हो गई है, तो हमारे पास क्या आ जाती है, टॉसिस हो जाती है। उसका नाम क्या है, न्यूरोजेनिक टॉसिस। इट कॉजेज क्लिनिकली कंप्लीट टॉसिस ड्यू टू द लॉस ऑफ द लिवेटर फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है। इट इज एसोसिएटेड विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ऑकुलर मूवमेंट, ये भी साफ जाहिर है, एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। उसके बाद है हमारे पास ऑर्नर सिंड्रोम। अच्छा, ऑर्नर सिंड्रोम में आपने ये बात रखनी है, इसके अंदर हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती है ना आईलिड की, उनकी क्या हो जाती है, कोई लीजन हो जाती है। इट कॉजेज पार्शियल टॉसिस। क्या कॉज करती है ये, पार्शियल टॉसिस। इट मे बी एसोसिएटेड विद इप्सीलैटरल मायोसिस। इसके अंदर क्या हो जाती है, उसी आंख की क्या हो जाएगी, मायोसिस। जिस साइड की सिंपैथेटिक नर्व जो है वो डैमेज हुई है, उसी आंख की क्या हो जाएगी, मायोसिस हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी प्यूपिल की, लोअर लिड एलिवेशन हो जाएगी, एंड एनहाइड्रोसिस। बाकी किसी टॉसिस के अंदर लोअर लिड इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर लोअर लिड भी इन्वॉल्व हो गया। ये देखें, ये नॉर्मल है और यहाँ पर क्या हो गई है, लोअर लिड की एलिवेशन हो गई है। और हमारे पास क्या है, एनहाइड्रोसिस हो गई है, जिसका मतलब है एब्सेंट स्वेटिंग या डिक्रीज्ड स्वेटिंग। उसके बाद हमारे पास है मायोजेनिक टॉसिस। कौन सी, मायोजेनिक टॉसिस। इसके अंदर हमारे पास किस चीज़ का डिफेक्ट होगा, नेम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास डिफेक्ट ऑफ द मसल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसकी टाइप्स हमारे पास हैं, कौन सी, माइस्थीनिया ग्रेविस के केस में हो सकता है। ठीक है, यूनिलैटरल भी हो सकता है और बायलैटरल टॉसिस भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन होगी वो ये होगी, टॉसिस इज वेरिएबल, फैटिगेबल एंड बिकम वर्स इन द इवनिंग। ठीक है, क्लिनिकल सिनेरियो में अगर आपको ये नजर आ जाता है तो आपने क्या कहना है, मायोजेनिक टॉसिस। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद डायप्लोपिया। डायप्लोपिया का मतलब होता है डबल विजन। उसके बाद हमारे पास है ऑकुलर थायरोपैथी। इसमें क्या होता है, हमारे पास टॉसिस बायलैटरल होती है। ठीक है, एसोसिएटेड विद रेस्ट्रिक्टेड ऑकुलर मूवमेंट। ठीक हो गया, विद डायप्लोपिया, विदाउट डायप्लोपिया। इसके अंदर विद डायप्लोपिया था माइस्थीनिया ग्रेविस में मायोजेनिक, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, विदाउट डायप्लोपिया। और तीसरा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसके अंदर भी हमारे पास क्या हो जाता है, मायोजेनिक टॉसिस हो जाता है। एपोन्यूरोटिक टॉसिस क्या होता है हमारे पास, इट अकर्स ड्यू टू द डेहिसेंस। सारा इसके अंदर क्या होगा,
जो एपोन्यूरोसिस है लिवेटर मसल का वो इन्वॉल्व होगा, उसकी डिसइंसर्शन हो सकती है, उसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है। उसके बाद इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इन्वोल्यूशनल या सिनाइल हो सकता है, एज के साथ साथ हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रॉमेटिक डिसइंसर्शन हो सकती है लिवेटर एपोन्यूरोसिस की, या पोस्ट ऑपरेटिव ड्यू टू द ड्रग एक्शन ऑन द एपोन्यूरोसिस। इसके फीचर क्या होंगे, यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, ठीक है। स्किन आईलिड क्रीज होगी लेकिन एट हायर लेवल, ठीक हो गया, प्रेजेंट होगी लेकिन वो कहाँ होगी, हायर लेवल। एब्सेंट कहाँ हो गई थी स्किन आईलिड क्रीज, हमारी सिंपल कॉन्जेनिटल टॉसिस के अंदर एब्सेंट हो गई थी। इसके बाद हमारा क्या है, लिवेटर फंक्शन इसके अंदर नॉर्मल होगा क्योंकि लिवेटर मसल को कुछ नहीं हुआ, उसके एपोन्यूरोसिस की इंसर्शन के अंदर या उसका एपोन्यूरोसिस जो है वो टेयर हो गया। इसके बाद है हमारे पास मैकेनिकल टॉसिस। अब अगर आईलिड के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आ जाता है तो साफ ज़ाहिर क्या होगा, हमारे पास टॉसिस हो जाएगी, उसकी ड्रूपिंग हो जाएगी। इट अकर ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेट ऑफ द अपर आईलिड कॉज्ड बाय द लीजन, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास आईलिड ट्यूमर्स उसकी वजह से भी हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के अंदर, या इन्फ्लेमेशन जो मैंने आपको कैलेजियन वगैरह पढ़ाए थे, लार्ज कैलेजियन के अंदर भी हमारे पास क्या हो सकता है, टॉसिस हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है क्लिनिकल फीचर्स। कौन से क्लिनिकल फीचर्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, एक तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट होगी ना, ठीक हो गया। एम्ब्लॉयोपिया होगा। एम्ब्लॉयोपिया क्या होता है हमारे पास, मतलब टाइप ऑफ पुअर विजन है ये, ठीक है। अकर्स व्हेन टॉसिस कवर्स द होल प्यूपिलरी एरिया, ठीक है, जब टॉसिस होल प्यूपिलरी एरिया को कवर कर रही हो इन अ चाइल्ड बिलो 9 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये आपके पास किस में आ सकती है, एमसीक्यूज में आ सकता है। स्क्विंट, स्क्विंट किसे कहते हैं, स्ट्रेबिस्मस को कहते हैं, कि जिसके अंदर आपके ना वो मिस अलाइनमेंट हो जाती है विजुअल एक्सिस की, ठीक है। दोनों आइज के जो विजुअल एक्सिस हैं उनकी मिस अलाइनमेंट हो जाती है, एक आंख इधर देख रही है तो दूसरी उधर देख रही होती है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, जिसे भेगा कहते हैं। अच्छा, अब जो पेशेंट है वो एबनॉर्मल हेड पोस्चर के साथ कब प्रेजेंट करेगा, ये अक्सर होता है बच्चों के अंदर। अब बच्चों को क्या होता है कि उन्हें ना होता है कि उन्होंने ना अपनी चीन को देखना है, जब वो बार बार इसकी कोशिश करते हैं, ये किस में होता है, बायलैटरल या मॉडरेट टॉसिस के अंदर होता है, ठीक हो गया। व्हेन चाइल्ड कॉन्स्टेंटली अटेम्प्ट्स टू एलिवेट द चिन टू सी थ्रू लोअर पोर्शन ऑफ द प्यूपिलरी एरिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड, क्योंकि बंदा बार बार कोशिश कर रहा है कि अपने अपर आईलिड को एलिवेट करने की, ठीक हो गया, उससे क्या हो जाती है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन ऑफ द फोरहेड। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पास क्वेश्चंस में आई हुई हैं। इसके अंदर मेडिकल टॉसिस शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सर्जिकल टॉसिस। सबसे पहले हमने क्या करना है, मेडिकल और सर्जिकल टॉसिस को डिफरेंशिएट करना है। इसके अंदर हमारे पास दो टेस्ट हैं, जो पहले ये माइसेनिया ग्रेविस को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद जो अगला टेस्ट है वो हमारा ऑर्नर सिंड्रोम को डिफरेंशिएट करता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है वो न्यूरोलॉजिक टॉसिस को वो करती है, रूल आउट करती है। अब हमारे पास सबसे पहला क्या है, टेंसिलॉन टेस्ट। टेंसिलॉन माइसेनिया ग्रेविस होगी तो इट इज़ परफॉर्म व्हेन माइसेनिया इज सस्पेक्टेड, ठीक हो गया। टॉसिस इंप्रूव हो जाएगा विद इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ द हाइड्रोफोनियम क्लोराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंसिलॉन टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसका मार्केट नेम टेंसिलॉन टेस्ट होता है। उसके बाद हमारे पास आइस टेस्ट है, माइसेनिया विद एप्लीकेशन, माइसेनिया के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द आई ओवर द लिड इंप्रूव द टॉसिस, सिंपल सी बात है। उसके बाद फिनाइल एफ्रीन टेस्ट है, ये आपको नाम अच्छे तरीके से आने चाहिए, और किस में कौन सा टेस्ट यूज़ होता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इज कैरीड आउट इन पेशेंट विद सस्पेक्टेड ऑनर्स सिंड्रोम, ठीक हो गया। ऑनर सिंड्रोम के अंदर आपने कौन सा टेस्ट करवाना है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, फिनाइल एफ्रीन टेस्ट, ठीक है। और माइसेनिया ग्रेविस के अंदर या टेंसिलॉन टेस्ट कराना है या आइस टेस्ट कराना है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, किसमें, न्यूरोलॉजिकल कॉज हो अगर तो उसके अंदर। ट्रीटमेंट हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, पहले ट्रीटमेंट डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ठीक है। टॉसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड किस पे करता है, एक तो इटियोलॉजी देखनी है टॉसिस की, उसकी कॉज क्या हो रही है, डिग्री देखनी है टॉसिस की, कि टॉसिस की किस हद तक टॉसिस है, होल प्यूपिलरी एरिया को कवर कर रही है, वो आगे हम पढ़ते हैं डिग्री किस तरह से देखना है। और उसके बाद हमने क्या देखना है, फंक्शन ऑफ द लिवेटर मसल, ठीक हो गया। इसके बाद ये भी हमने आगे इधर पढ़ना है। उसके बाद है मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या करना है, इंडिकेटेड इन मायोजेनिक एंड सम केसेस ऑफ द न्यूरोजेनिक टॉसिस अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज, ठीक है। मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक कॉजेज के अंदर हम मैक्सिमम तौर पे क्या कर रहे होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और सर्जिकली कब करते हैं, कॉन्जेनिटल जब हो तो साफ ज़ाहिर कोई मसल का ही प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। या जिन टाइप्स का हमने क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से वो कंडीशन ठीक नहीं हो रही तब हम उनका क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। अब सर्जिकल जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है हमारे पास एक तो डिग्री ऑफ टॉसिस पे और दूसरा
असेसमेंट ऑफ द लिवेटर मसल फंक्शन। डिग्री ऑफ टॉसिस यूनिलेटरल केसेस में हमने कैसे कैलकुलेट करनी है, हमने ये करना है कि जो हमारा इंटर पैल्पेब्रल फिशर है ना, जो पैल्पेब्रल फिशर है, इसकी हमने क्या करनी है, वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है दोनों साइड्स की। ठीक हो गया। अब साफ ज़ाहिर है जो जिसकी टॉसिस होगी उसकी कम आएगी और जिसकी टॉसिस नहीं होगी उसकी ज़्यादा आएगी, तो उसका जो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है हमने, जिससे हमें क्या मतलब वो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस से जो आंसर आएगा वो हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ टॉसिस। बाइलेटरल केसेस में हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमने ये देखना है कि जो कॉर्निया है ना उसकी कितना अमाउंट को हमारे जो अपर लिड है उसने कवर किया हुआ है। ठीक हो गया। हमने मेजर कर लेना है कि कॉर्निया की कितना अमाउंट को अपर आईलिड ने कवर किया हुआ है। अब उसको, वो जो हमारे पास मेजरमेंट आई है उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है 2 मिलीमीटर से। ठीक हो गया। अब जो टॉसिस है वो ग्रेडेड कैसे की जाती है, मतलब उसकी डिग्री कैसे बनाई जाती है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी और सिवियर भी। माइल्ड कब होगा, 1.22 मिलीमीटर, जब 1.22 मिलीमीटर ऑफ टॉसिस ऑफ अपर आईलिड कवर्स अपर पार्ट ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, जब वो अपर पार्ट ऑफ द प्यूपिल को कवर कर रहा हो, कहाँ से, 1.22 मिलीमीटर तक कवर कर रहा हो, तो वो क्या होती है, माइल्ड टॉसिस। अगर 3 मिलीमीटर तक कवर कर रहा है, कहाँ तक, कवर्स अपर हाफ ऑफ द प्यूपिल, जो प्यूपिल है उसके अपर हाफ तक कवर कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉडरेट टॉसिस। उसके बाद सिवियर टॉसिस क्या होती है, 4 मिलीमीटर तक कवर कर रहा हो। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास होल प्यूपिलरी एरिया आ जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिवियर टॉसिस। अब हमने असेसमेंट ऑफ द लिवेटर मसल फंक्शन, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द एक्सकर्शन मूवमेंट ऑफ द लिवेटर मसल। ठीक है, लिवेटर मसल किसका, अपर आईलिड का, बाय स्केल फ्रॉम डाउन गेज टू अप गेज। अब हमने क्या करना है, पेशेंट को पहले कहना नीचे देखे, अब नीचे से ऊपर देखे। ठीक हो गया। अब जब वो ऊपर देखेगा, जो टॉटिक आईलिड है वो कितना मूव करेगा, लेट्स सपोज वो नीचे जब देख रहा था उसका ऊपर वाला आईलिड यहाँ पर था। ठीक है, अब जब वो ऊपर देखेगा, डाउन गेज टू अप गेज, जब वो ऊपर जाएगा तो उसका अगर टॉटिक आईलिड है तो वो यहीं तक रह जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा नॉर्मल आईलिड है तो वो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने मेजर करना है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द लिवेटर मसल में बी नॉर्मल। अब नॉर्मल कब होगा, जब ये यहाँ से डाउन गेज में लेट्स सपोज यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ना जब बिल्कुल नॉर्मल होगा, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा जब क्या होगा, नॉर्मल होगा। और वो डिस्टेंस क्या होता है, 15 to 18 मिलीमीटर, डाउन गेज टू अप गेज मूवमेंट। 15 to 18 मिलीमीटर अगर हो हमारा जो डिस्टेंस है वो, तो वो नॉर्मल होगा मसल का फंक्शन। अगर वो 9 या मोर हो लेकिन 15 से कम हो तो वो गुड होगा। ठीक है, मतलब ठीक है, ये अच्छा है। फेयर एनफ कब होगा, जब 5 to 8 मिलीमीटर हो, जब 5 to 8 मिलीमीटर एलिवेशन हो किसकी, हमारी अपर आईलिड की, तो वो क्या होगा, फेयर में आएगा। ये सारे एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुअर कब होगा हमारे पास, जब 4 मिलीमीटर से भी कम, 4 मिलीमीटर या उससे भी कम एलिवेशन हो किसकी, आईलिड की। कब, जब डाउन गेज टू अप गेज मूवमेंट कराएं। तो ये हमारे पास क्या हो गई, लिवेटर मसल फंक्शन की क्या हो गई, असेसमेंट हो गई। अदर एग्जामिनेशंस विच आर कंसीडर्ड बिफोर द सर्जरी, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, हमने क्या करना है, ऑकुलर मोटिलिटी देखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद कॉर्नियल सेंसिटिविटी देखनी है, बेल्स फिनोमिना देखना है। अच्छा, बेल्स फिनोमिना क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कराते हैं आई बॉल की। ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट कराते हैं आई की। कब, जब हम उसे कह रहे होते हैं कि अपनी आंखों को क्लोज करो। ये क्यों करते हैं, हम प्रोटेक्ट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, कॉर्निया के एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए हम ये कराते हैं। इसका नाम क्या है, बेल्स फिनोमिना। उसके बाद हमने क्या देखना होता है कि मार्कस जा विंकिंग टॉसिस तो नहीं है, ये भी हमने इसकी एग्जामिनेशन कर लेनी होती है। अब हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर्स, इनके नाम भी आ जाते हैं और ये कंप्लीट भी लिखने होते हैं, तो ये आपने अच्छे से करने हैं, ये भी अच्छे से करना है। ये टॉसिस का सारा टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो है फासानेला सर्वट ऑपरेशन। ठीक है, अब ये किस में होता है, इंडिकेटेड इन माइल्ड टॉसिस। माइल्ड टॉसिस कौन सी थी, जब हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा हो, 1.22 मिलीमीटर कवर कर रहा हो अपर पार्ट ऑफ द प्यूपिल। ठीक हो गया, अपर आईलिड कितना कवर कर रहा हो, अपर पार्ट ऑफ द प्यूपिल कवर कर रहा हो, कहाँ से, 1.22 मिलीमीटर तक कवर कर रहा हो। ठीक है, तो ये माइल्ड टॉसिस है। इसके अंदर हमने कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करना है, फासानेला सर्वट ऑपरेशन। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा लिवेटर फंक्शन है वो भी अच्छा हो, मतलब गुड वाली कैटेगरी में हो, ये वाली कैटेगरी 9 और मोर या बिलो 15। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक्सियन करनी है ऑफ ए पोर्शन ऑफ द टार्सल प्लेट। ठीक है, टार्सल प्लेट की एक्सियन की, कंजंक्टाइवा की और मुलर्स मसल की।
ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास लिवेटर रिसेक्शन। लिवेटर रिसेक्शन का प्रोसीजर जो है हमने वो कब करना है, इट इज़ इंडिकेटेड इन द मॉडरेट टॉसिस। मॉडरेट टॉसिस के अंदर हमारे पास देखें, मॉडरेट टॉसिस के अंदर जो प्यूपिलरी एरिया है, जो हमारा प्यूपिल है, उसका 3 मिलीमीटर कवर हो रहा है, ठीक है। और इसके अंदर मॉडरेट के अंदर हमारा जो वो है लिवेटर मसल का फंक्शन, उसकी असेसमेंट फेयर होगी, क्या होगी, फेयर होगी। 5 to 8 मिलीमीटर तक क्या हो रही होगी, एलिवेशन हो रही होगी किसकी, लिवेटर मसल की। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सियन ऑफ द पोर्शन ऑफ द लिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस। लिवेटर मसल एपोन्यूरोसिस होता है ना, उसके हम पोर्शन की क्या कर देते हैं, एक्सियन कर देते हैं। अमाउंट ऑफ लिवेटर रिसेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ टॉसिस, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्लिंग्स प्रोसीजर। ये हमारा इंडिकेटेड होता है सेवेयर टॉसिस के अंदर। सेवेयर टॉसिस कब होगी, हमारे पास सेवेयर टॉसिस कब होती थी, जब 4 मिलीमीटर या होल प्यूपिलरी एरिया को क्या कवर कर रहा हो, अपर आईलिड कवर कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्या थी, सेवेयर टॉसिस थी। उसके अंदर इंडिकेटेड होता है। और इसके अंदर जो मसल होता है हमारा लिवेटर मसल का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी पुअर होता है। पुअर का मतलब क्या है कि उसकी जो एलिवेशन है, जब डाउन गेज टू अप गेज मूवमेंट कराई है हमने आईलिड की, तो वो जो एलिवेशन है वो 4 मिलीमीटर या उससे भी कम है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन सा प्रोसीजर होता है, ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर। अब होगा यूं, वो आपको सिनेरियो देगा और उसके अंदर आपको बता देगा कि जो इसका टॉसिस है वो काफ़ी सिवियर है, और जो हमारा वो है लिवेटर मसल का फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक है या इतना मिलीमीटर है। तो अब आप उसका ये बताएं कि आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो उसके अंदर आपने फिर जब ट्रीटमेंट में सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ आना है, तो आपने ये सारे नहीं लिखने, आपने सिर्फ ये वाला लिखना है, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी आपने देख लेने। उसके बाद हमारे पास क्या है, एपोन्यूरोटिक शॉर्टिंग। अच्छा, इसके अंदर क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ द आईलिड, ठीक है। आईलिड की हमने अटैचमेंट करनी है किससे, फ्रंटालिस मसल के साथ, किसके थ्रू, फेशियल आर्टा के थ्रू, ठीक हो गया। अब ये फेशियल आर्टा हमें फेशियल आर्टा से भी या अदर नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल से भी हासिल हो सकता है। एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग ये हमने कब करनी है, इट इज़ इंडिकेटेड इन एपोन्यूरोटिक डिसइंसर्शन। जब एपोन्यूरोसिस, लिवेटर का जो एपोन्यूरोसिस है उसकी डिसइंसर्शन हो जाए तो हमने क्या करनी है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करनी है। इट इन्वॉल्व्स द एडवांसमेंट ऑफ द एपोन्यूरोसिस। स्पेक्टिकल प्रॉप्स मिलते हैं हमारे पास, ठीक है। टॉसिस के लिए आईलिड के क्या मिलते हैं, क्रंचेस, जिसे बैसाखियाँ कहते हैं ना, वो मिलती हैं, ठीक है। आर यूज्ड व्हेन सर्जरी इज नॉट इंडिकेटेड। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।